हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 46 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्म से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई इज़। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? सो एमआरआई आपकी रहती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टूल ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉल्ड एज। सो न्यू बॉर्न में जो फर्स्ट स्टूल होता है वो उसे क्या कहा जाता है? सो फर्स्ट टूल इज नोन एज मेकोनियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल रहेगा? सो दो कैटेगरी रहती हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो विटामिन बी एंड सी तो आपके वाटर सॉल्युबल रहते हैं, विटामिन डी जो है ये आपका फैट सॉल्युबल रहता है, तो इट विल बी वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following processes is bypassed when a drug is given by the intravenous route। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो बाईपास हो जाता है जब ड्रग को इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है? सो दिस प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। तो अगर स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है, सो दैट कैन लीड टू अ डिजीज विच इज़ नोन एज नेमन पिक डिजीज। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज। ठीक है, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स को जो इन्वॉल्व करता है चैनल, दैट चैनल इज नोन एज अ टिपिकल चैनल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगोल सॉल्यूशन कंटेन। तो लिगोल सॉल्यूशन जो है वो क्या कंटेन करता है? तो लिगोल सॉल्यूशन कंटेन 5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक यूज इन हाइपरटेंशन इज। तो हाइपरटेंशन कंडीशन में सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक एजेंट कौन सा यूज किया जाता है? सो दिस ड्रग इज मिथाइल डोपा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम which is composed of phospholipids that spontaneously form a multilamellar concentric villi vesicles with layers of aqueous media separating the lipid layers is। सो एक ऐसा नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की हेल्प से बनाया गया है, जो कि मल्टी लेमिलर कंसेंट्रिक वाइलर वेसिकल्स मीन्स एक सर्कुलर फॉर्म में वेसिकल्स फॉर्म करता है, जिसमें आपका एक्वस मीडिया सेपरेटेड रहता है बाय द लिपिड लेयर्स। सो ये आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है लिपोसोम्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्रिमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रेम विद सल्फामिथोक्साजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोट्रिमोक्साजोल? कोट्रिमोक्साजोल बेसिकली आपका ट्राइमिथोप्रेम एक ड्रग, दूसरा आपका सल्फामिथोक्साजोल का एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपका 5:1 में आपके अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है दैट कोट्रिमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच STD is known as the silent infection because it often has no symptoms, especially in women। ठीक है, इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उसे साइलेंट इन्फेक्शन कहा जाता है, क्योंकि विमेंस में इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। सो दिस STD इज़ क्लेमिडिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड ये आपका बैक्टीरिया से कॉज होता है एंड द बैक्टीरिया इज़ क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लैमडिया ट्रैकोमैटिस जो है इसमें बैक्टीरिया रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज इज कॉल्ड। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने का जो फिनोमिना रहता है दैट इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? So the primary function of lymphatic system in the human body is to support the immune system and draining excess fluids. So यहाँ पे आपका ऑप्शन C is correct. Then next question है, which of the following drugs is not used for the treatment of acute migraine attack? Acute migraine attack के लिए इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो यूजफुल नहीं है? सो यहाँ पे आपके डिफरेंट ड्रग्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका प्रोप्रेनोलोल हो गया, सुमाट्रिप्टन, कैफीन, एर्गोटामाइन। सो एक्यूट माइग्रेन अटैक के लिए कौन सा ड्रग यूजफुल नहीं रहेगा? सो दिस ड्रग इज प्रोप्रेनोलोल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट्स इज सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका नॉन नार्कोटिक एजेंट है एंड सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव है? सो दिस ड्रग इज एस्पिरिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इज यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ। सो जो आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स रहते हैं उनका जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम तक रहता है? सो इट यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस टेक्स प्लेस इन? सोडियम आयंस की जो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन रहती है वो कहाँ पे होती है? सो द ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज? तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, सो दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रस वूल फैट इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्योरीफाइड वाटर इन द रेशियो ऑफ? तो जो हाइड्रस वूल फैट है वो वूल फैट एंड प्योरीफाइड वाटर का मिक्सचर है जो कि कितनी रेशियो में अवेलेबल रहता है? सो इट्स रेशियो इज 70:30। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेरेपेटिक कंसंट्रेशन ऑफ एसिटामाइनोफेन इन ब्लड इन मिलीग्राम पर लीटर इज? सो एसिटामाइनोफेन यानी कि पैरासीटामोल की थेरेपेटिक कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी रहती है? सो इट इज़ अराउंड 10 to 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।